ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे ग्रहों के राजा यानी ग्रहराज सूर्य राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है और इसलिए कहा जाता है कि ये आप सभी को मालूम है कि सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रकाशमान बनाकर रखता है और अगर सूर्य न हो तो सब कुछ अंधकार में हो जाए। तो सूर्य तो जितना तेज, जितना उग्र और जितना प्रकाशमान है, उतने ही अगर आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है तो उतना ही आपको प्रकाशमान बनाता है। यानी आपको प्रसिद्धि, यश, मान सम्मान, मान प्रतिष्ठा, उच्च पद प्राप्ति, देश विदेश में नाम ख्याति, दूर दूर तक आपका नाम, पद प्रतिष्ठा, राजकीय नौकरियों में उच्च पद प्राप्ति, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, राजनीति में उच्च पद प्राप्ति और नेम फेम, राजा के समान सुख, ऐश्वर्यशाली जीवन, नौकर चाकर, लोगों के ऊपर हुकूमत करना और बहुत शार्प और तीव्र, तो यह सब सूर्य के अंतर्गत आते हैं। और अगर आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत है तो आप राजा के समान आप सुख भोग करते हैं और हर जगह आपकी अहमियत, आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी पहचान बनती है और आप सब जगह अग्रगण्य रहते हैं। और सूर्य की स्थिति अशुभ होने पर और अगर और ग्रह आपकी कुंडली में शुभ भी हैं तो जातक बहुत ज़्यादा नेम फेम प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता, एक सामान्य जीवन व्यतीत उसको करना पड़ता है। आज हम आपको जानकारी देंगे, ये सूर्य जो राशि परिवर्तन करेंगे यह अभी आपके मीन राशि में जैसा संचार कर रहे हैं और यह 13 अप्रैल को 26:33 पर अपनी उच्च की जो इनकी मेष राशि है, मेष राशि में प्रवेश करेंगे। और चूंकि अपनी तो इनकी उच्च की राशि है तो जाहिर सी बात है कि उच्च के फल प्रदान करेंगे, लेकिन किन किन राशियों को कहाँ कहाँ से लाभ देंगे और कहाँ थोड़े बहुत अशुभ फल मिलेंगे इसकी हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले हम आपको 8 राशियों की जानकारी दे चुके हैं। आज हम आपको 4 राशियों की जानकारी देंगे और वह राशियाँ आपकी होंगी धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाएं और वीडियो अच्छी लगे तो अंत में कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम। और वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि अंत में कहीं कहीं थोड़े बहुत दुष्प्रभाव भी आपको, किसी ग्रह के बहुत शुभ प्रभाव अगर आपको मिलते हैं तो थोड़े से दुष्प्रभाव भी कहीं ना कहीं तो आपको देखने को मिलते हैं। तो यह लास्ट में हम आपको जो उपाय बताते हैं, बहुत सूक्ष्म से बहुत छोटे से उपाय हैं, वह श्रद्धा विश्वास के साथ अगर आप करते हैं तो वह जो थोड़े बहुत आपको उनके दुष्प्रभाव मिलते हैं उनसे भी आप बचते हैं और आपको शुभत्व प्राप्त होता है। तो शुरुआत करते हैं। पहले एक चीज़ की जानकारी मैं आपको और दे दूं कि यह जो हम आपको फलादेश करते हैं यह चंद्र राशि पर आधारित होता है। तो चंद्र राशि के अनुसार कौन कौन सा ग्रह किस राशि में आपको गोचर कर रहा है, किस राशि में भ्रमण कर रहा है, उसके अनुरूप हम आपको इसका फलादेश बताते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आपकी कुंडली में जो आपकी जन्म कुंडली है, लगन कुंडली है, वह इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वह आपकी ज़िंदगी का एक आधार है, आपकी पूरी लाइफ का बेस है। तो इसके साथ साथ ज़रूरी है कि अपनी कुंडली का भी आप विश्लेषण करा लें और विश्लेषण कराते रहना चाहिए ताकि आपको अपने गोचर ग्रह की स्थिति और अपनी कुंडली की दशा अंतर्दशा, अपनी कुंडली की स्थिति आपको पता रहे और जिससे आप लाभ गेन करते रहें। और समय समय पर जो ग्रहों की दशा अंतर्दशा आपके ऊपर आती है, आप उनके अनुरूप अगर आप उनके उपाय करते हैं तो आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं और 100% आप इनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर कराएं। हमसे कराना, हमसे भी करा सकते हैं। बहुत थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके ऑनलाइन आप कंसल्टेंशन ले सकते हैं और जिससे आपको मार्गदर्शन भी होगा, आप लाभान्वित होंगे और आपको ग्रहों का शुभत्व प्राप्त होगा छोटे छोटे उपाय करने से। बात करते हैं धनु राशि की। यहाँ पर आपके जो ट्रांजिट हुआ है सूर्य का 5th हाउस मूल त्रिकोण में उच्च राशि में हुआ है और ये कहाँ के लॉर्ड है? ये मूल त्रिकोण भाग्य स्थान के लॉर्ड है। यानी आपको यहाँ पर भाग्य का लाभ मिलेगा।
भाग्य आपको उन्नति के अवसर देगा और बहुत अवसर आपको प्राप्त होंगे, आप उन्नति करेंगे। लेकिन आप उन्नति तभी करेंगे जब आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा पुरुषार्थ करेंगे। उन्नति के अवसर तो आपको मिल रहे हैं, अब ये अवसर आपको छोटा मिले या बड़ा मिले, आप इसमें थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ा पुरुषार्थ करें, थोड़ी मेहनत करें, देखिएगा निश्चित रूप से इसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। और तो आपको तो सक्सेस मिलेगा, आप उन्नति करेंगे, तरक्की करेंगे। और अगर विदेशों से आपका कोई संबंध है, आप या विदेश जाना चाहते हैं, इससे पहले कोई रुकावटें, दिक्कतें आपको आ रही थी, तो ये रुकावटें आपकी दूर होंगी और आपका विदेश की यात्रा आपकी संभव हो सकती है। आध्यात्मिकता का भाव बना रहेगा, भगवान की ब्लेसिंग, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आप पूजा पाठ में ध्यान लगाइए और आपका नेम फेम, आपकी ख्याति, ये सब आपकी बढ़ेगी, आपको प्रसिद्धि मिलेगी। और यह जो 5th हाउस में बैठा है, यहाँ से आपके संतान के हाउस में उच्च की राशि में बैठा हुआ, यानी आपकी संतान अचानक से आपको संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। या तो उनका विवाह शादी का अचानक से कोई संबंध बनेगा, या उनको बहुत तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, या वे एग्ज़ाम में, एजुकेशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास होंगे, या कहीं उनका किसी अच्छी नौकरी में, राज्य पक्ष की गवर्नमेंट की नौकरी में या किसी और नौकरी में अच्छा सिलेक्शन उनका हो सकता है, न क्लास 1 अफसर बन सकते हैं। और संतान की तरफ से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, पढ़ाई में तरक्की, नौकरी में तरक्की, कार्य व्यवसाय, उनकी बिजनेस में तरक्की, यानी आपकी संतान को नेम फेम मिलेगा, जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, संतान से कोऑर्डिनेशन अच्छा बना रहेगा। और साथ में यहाँ पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कार्य व्यवसाय में आपको भाग्य तो साथ दे रहा है, लेकिन कार्य व्यवसाय में थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा संघर्ष आपको करना पड़ेगा, थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। तो आप उस संघर्ष से पीछे मत हटें, चिंतित मत हों, अपना पुरुषार्थ, अपनी मेहनत करते रहें। और थोड़े से हम सूर्य के उपाय आपको बताएंगे, वह कीजिए, तो कार्य व्यवसाय में भी फिर आपकी स्थिति सामान्य हो जाएगी। और नौकरी में थोड़ी तरक्की में थोड़ी सी दिक्कत, बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नौकरी या आजीविका से संबंधित कोई कार्य करते हैं, वहाँ थोड़ा कष्ट तो आपको उठाना पड़ सकता है। लाभ की दृष्टि से अचानक आते आते धन में थोड़ा सा, लाभ में थोड़ी कमी आ सकती है। ऐसे कहीं से आपके 100 रुपये आने हैं, 1000 रुपये आने हैं, तो उसमें से 200 रुपये आ रहे हैं, तो आएगा तो सही, लेकिन थोड़ी रुकावट उसमें होगी। और जो बड़े भाई बहन हैं, उनसे थोड़ा नुकसान की संभावना हो सकती है, कोई धोखा मिल सकता है। आपके मित्र वर्ग हैं, मेल या फीमेल, उनसे थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है, थोड़ा फाइनेंशियली ये आपको नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सावधानी बरतें और उपाय करें। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के लिहाज से स्थिति अच्छी है। मकान लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, स्थिति आपके फेवर में है। आपको मकान का लाभ मिलेगा, आपको भूमि का लाभ मिलेगा, आपको किसी वाहन का लाभ मिलेगा, घर में सुख शांति का माहौल बनेगा, आपकी माता जी की ब्लेसिंग, आशीर्वाद आपको मिलेगा, घर में लग्जरी आइटम, सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और नया मकान और नया वाहन लेने के योग भी बन रहे हैं। स्थिति आपके पक्ष में, फेवर में है। परिवार वालों का पूरा सहयोग, पूरा लाभ आपको प्राप्त होगा। धन कोष में थोड़ी सी वृद्धि हो सकती है आपकी, आपका जमा धन बढ़ेगा। और साथ में आपके कार्यशैली आपकी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी कार्य करने की क्षमता, आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी। मेंटली फिजिकली आप बिल्कुल ठीक रहेंगे और आपका संतुलन बिल्कुल बना रहेगा। को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए कोई निर्णय आप लेंगे और कोई योजना बनाकर आप कार्य करेंगे, तो उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन ठीक रहेगा, विवाह शादी के नए संबंध बन सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी को एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा। कोई बिजनेस करते हैं, व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कार्य करना चाहते हैं, कीजिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप सक्सेस गेन करेंगे। लेकिन थोड़ा सा नौकरी पक्ष वालों को थोड़ा स्ट्रगल, थोड़ा सा उसमें कष्ट रहेगा। अचानक से नौकरी में प्रॉब्लम आ सकती है, उन्नति में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका कोई प्रमोशन मतलब रुक सकता है। थोड़ा शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है और थोड़ी बहुत ही ऋण की यानी कर्जे की स्थिति और थोड़ी रोग की बीमारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे ऑल ओवर देखें तो धनु राशि वाले जातकों के लिए स्थिति आपकी
तो यहाँ सामान्य रहने वाली है। अगर यहाँ पर सूर्य की दशा, आपकी कुंडली सूर्य की स्थिति मजबूत है, उसकी दशा अंतर्दशा में आप चल रहे हैं, या किसी और ग्रह की स्थिति आपके फेवर में मजबूत है, तो यहाँ धनु राशि वाले लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, उनको बहुत सक्सेस मिलेगा। और अगर वहाँ स्थिति आपके फेवर में नहीं है तो ये आपको प्रभाव इसके 10-20-30% देखने को मिलेंगे। थोड़ा सा उपाय कर लें धनु राशि वाले, सूर्य को प्रतिदिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर थोड़ा सा तो तांबे का लोटा ले लें, उसमें थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी चीनी डालें, थोड़ी शुगर डालें और ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को जल दें। और वहीं पर खड़े होकर ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप 1 मिनट तक जाप करें और प्रतिदिन चींटियों को आप गुड़ वाली शक्कर खिलाएं। और रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान आप ज़रूर करें, तो आप इनके दुष्प्रभाव से बचेंगे, इनका शुभत्व प्राप्त होगा, आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका सूर्य का ट्रांजिट है 4th हाउस में हुआ है, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का लाभ आप गेन करेंगे। यहाँ पर आपको अचानक से आपको मकान की प्राप्ति, इससे पहले कोई व्यवधान, कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी तो वह आपकी दूर हो जाएगी और इसमें आपको अच्छे फल की आपको प्राप्ति होगी। और यहाँ पर आपको अचानक से मकान लेने के, वाहन लेने के योग बनेंगे, घर में सुख संसाधनों में वृद्धि होगी, लग्जरी आइटम्स बढ़ेंगे, आपकी माताजी की हेल्थ में सुधार होगा और साथ में उनका आशीर्वाद, ब्लेसिंग आपको मिलेगी, घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। यहाँ पर अच्छी स्थिति है। अष्टमेश है, थोड़ी सी रुकावट तो दे सकते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अचानक से कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। कोई ब्लैक मनी, अगर आप कोई जुए सट्टे का, कोई ब्लैक मार्केटिंग का कार्य करते हैं, वहाँ से भी आपको थोड़े बड़े धन की प्राप्ति अचानक से हो सकती है। अच्छी स्थिति है। भाग्य में थोड़ी सी रुकावट आएगी, थोड़ा उन्नति में थोड़ी सी रुकावट, थोड़ा रुक कर आपके कार्य होना, और थोड़ी कार्य व्यवसाय में थोड़ी संघर्ष की स्थिति थोड़ी सी बनेगी, थोड़ा संघर्ष आपको अधिक करना पड़ेगा, लेकिन लाभ की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी, आप लाभ गेन करेंगे अचानक से, यानी गुजारे लायक आपके पास कि धन का आगमन होता रहेगा। थोड़ा उन्नति में थोड़ी बाधा है, कार्य व्यवसाय में थोड़ी बाधा है, आपको जो नौकरी में थोड़ी सी, तो उन्नति में थोड़ी सी बाधाएं आ सकती हैं, आजीविका से संबंधित कोई कार्य करते हैं, थोड़ी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन लाभ की स्थिति तो आपकी यथावत रहेगी, लाभ आप तो गेन करते रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आता रहेगा। और यहाँ पर आपका व्हील पावर बहुत स्ट्रांग रहेगी, शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा, कार्य करने की क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाएगी और आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बना रहेगा। तो बिल्कुल संतुलन बना रहेगा मेंटली और फिजिकली, और आप कोई निर्णय लेंगे सोच समझकर और कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध आपके तो विवाह में तब्दील हो सकते हैं, या आपके कोई विवाह शादी के संबंध बन सकते हैं, और वैवाहिक हैं तो विवाहित हैं तो एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, पति पत्नी का, आपके डिफरेंसेस दूर होंगे तो बहुत पीस मिलेगा। और अगर कोई बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह में करते हैं, तो कोई व्यवसाय, आप व्यवसायी हैं, करना चाहते हैं तो कीजिए, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। ऑल ओवर कुल मिलाकर देखें, मकर राशि के ऊपर 7.5 शटन तो चल रहा है, सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके शनि भी तो जैसा योग बनाते हैं, लेकिन फिलहाल हम बात अभी सूर्य की कर रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर देखें तो आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की दशा अंतरदशा आपके पक्ष में चल रही है, और ख़ास तौर से सूर्य की दशा अंतरदशा में आप में और वो आपके फेवर में है, तो आपको यहाँ पर 70-80% तक आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। और अगर स्थिति आपके अनुकूल नहीं है तो यह आपको इसके प्रभाव 10-20% देखने को मिलेंगे। तो इसलिए कुंडली का एक बार विश्लेषण जरूर करा लें, अपनी जन्म कुंडली का, तो दोनों को टैली करके तो उसके 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, और उसके जो आपको सटीक उपाय हैं वह भी बताए जाएंगे। तो अपना विश्लेषण आप हमसे भी करा सकते हैं और थोड़ी सी कंसल्टेंसी जमा करके ऑनलाइन, जिससे आपको लाभ प्राप्त होंगे, मार्गदर्शन होगा और उपाय करने से ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। बात कर लेते हैं अब आगे चल के, पहले मकर राशि वालों को उपाय की बात कर लेते हैं। आप क्या करें, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें और ओम घृणी सूर्याय नमः का 1 या 2 मिनट जाप करें। और रविवार के दिन आप एक तांबे का कॉइन ले लें, थोड़ा सा गुड़ ले लें और सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं क्लॉकवाइज, और उसको दरिया में, समुद्र में या बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ये थोड़ा सा उपाय करना है, तो इससे आप सूर्य के थोड़े बहुत दुष्प्रभाव जो आपको मिलेंगे उससे बचे रहेंगे और आपको उनका शुभत्व प्राप्त होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। यहाँ पर कुंभ राशि वालों के लिए जो ट्रांजिट हुआ है आपका, ये सप्तमेश है और आपके 3rd हाउस में हुआ है।
यह काफ़ी अच्छी स्थिति है यहाँ पर। लेकिन स्थिति एक थोड़ी सी खराब है। थोड़ी सी खराब ये रहेगी कि थोड़ी सी पित्त की प्रधानता, थोड़ी गर्मी आपके शरीर में थोड़ी बढ़ेगी। थोड़ी आँखों की एलर्जी या स्किन की एलर्जी या पित्त संबंधित रोग या रक्त संबंधित रोग, आँखों में प्रॉब्लम, ये थोड़ी क्रिएट हो सकती है। और स्वभाव में थोड़ी सी तेज़ी, थोड़ी उग्रता देखने को मिल सकती है, थोड़ी उत्तेजना थोड़ी बनी रहेगी। तो थोड़ा संयम बरतें, थोड़ा कंट्रोल करें। वैसे बहुत अच्छी स्थिति है। सूर्य आपके सप्तमेश होकर 3rd हाउस में उच्च के बैठे हुए हैं, तो यहाँ से आपको आपका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ओवर कॉन्फिडेंट आप हो जाएंगे। तो और ओवर कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आत्मविश्वास पर, अपने बाहुबल पर, अपने आत्मबल पर निश्चय तो जो आप देखो योजनाबद्ध तरीके से अगर कोई कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बड़ी सफलता प्राप्त होने वाली है। और आप छोटी मोटी ट्रैवलिंग यात्राएं करते हैं, उनसे भी बड़ा लाभ आप गेन करेंगे। आपके सहकर्मी हैं, आपके नीचे कार्य करने वाले, उनसे भी कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट बड़ा लाभ आपको मिलेगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके वेल विशर हैं, आपके तो जो प्रिय बंधु हैं, आपके मित्रजन हैं, उनसे भी आप लाभ गेन करेंगे। छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त करेंगे और आपको नेम फेम बढ़ेगा, आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपको ख्याति प्राप्त होगी। यह बिल्कुल निश्चित रहता है। और पत्नी का पूरा भरपूर सहयोग लाभ मिलेगा। लेकिन समय समय पर पति पत्नी में थोड़े आर्ग्यूमेंट आपकी उत्तेजना की वजह से, आपके क्रोध की वजह से थोड़े क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पत्नी की तरफ से आपको पूरा लाभ मिलेगा, पूरा बेनिफिट मिलेगा। और व्यवसायी हैं, पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं, करना चाहते हैं, कीजिए। इसमें भी बहुत लाभ की संभावना है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, बहुत लाभ गेन करेंगे। विवाह शादी के नए संबंध बनेंगे। और प्रेम संबंध वाले जो जातक हैं उनके लिए भी स्थिति तो यहाँ पर फेवरेबल है। तो स्थिति ठीक है, तो विवाह शादी में आपके संबंध तो यहाँ तब्दील हो सकते हैं और अचानक से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। इससे पहले विवाह शादी में कोई बाधाएं आ रही थी, वह दूर हो जाएंगी। अब बात करते हैं आपके 4th हाउस की। तो थोड़ा भूमि मकान वाहन को लेकर थोड़ा बहुत जल्दबाजी मत करें। हालांकि आपको प्राप्ति उसकी हो सकती है, लेकिन यहाँ से आपके 12वें सूर्य हैं, तो इसलिए थोड़ा संयम बरतें। संयम बरतने की ज़रूरत है। और किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास, ट्रस्ट मत करें। तो एकदम से पैसा मत दे दें किसी के हाथ में, नहीं तो आपको वहाँ से धोखा मिल सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। पर्टिकुलरली भूमि मकान वाहन से संबंधित घर में थोड़ा अशांति का माहौल बन सकता है, थोड़ी सुख शांति में कमी आ सकती है, आपकी माता जी की हेल्थ थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे स्थिति आपके फेवर में बनेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके संतान पक्ष की। संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, पढ़ाई में उन्नति, एजुकेशन में, और नौकरी लगना, नौकरी के योग बनना, नौकरी में उन्नति तरक्की, बिजनेस में उन्नति तरक्की, ऑल ओवर संतान से आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, कोई शुभ समाचार मिलेगा। और जो विद्यार्थी वर्ग है, जो पढ़ाई के क्षेत्र में है, उनको भी आगामी बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। कहीं कोई कोर्स करना है, एडमिशन लेना है, लीजिए। कोई डिग्री करनी है, मास्टर डिग्री करनी है, उसमें दाखिला आपको मिल जाएगा और आगामी आप कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर पाएंगे और आपको उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। प्रेम संबंध वालों के लिए भी यही स्थिति है। आपके प्रेम संबंध विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं। कंटिन्यू कीजिए, नए संबंध बन सकते हैं और संबंधों पर गाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी, रिलेशनशिप आपकी मजबूत होगी। विवाह शादी के संबंध में मतलब बदल सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, तो कंटिन्यू कीजिए, अच्छी स्थिति है। नौकरी पक्ष वालों के लिए भी ठीक है स्थिति। नौकरी लगने के योग, थोड़ा संघर्ष की स्थिति तो रहेगी, लेकिन फिर भी नौकरी लगने के योग है। नौकरी में उन्नति तरक्की। शत्रु पक्ष से थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा उनसे कोई कष्ट, कोई परेशानी हो सकती है, कोई आपको धोखा दे सकता है, पीठ पीछे से आपके साथ कोई चीटिंग कर सकता है, और कोई ऋण और रोग, कर्जे और रोग की कोई बीमारी की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। तो थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, उपाय करने की ज़रूरत है। भाग्य स्थान में थोड़ी सी सूर्य की नीच की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रही है, तुला राशि पर। भाग्य स्थान में थोड़ी सी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो बनते कार्यों में थोड़ी अड़चनें, थोड़ी रुकावटें ये आपको थोड़ी क्रिएट हो सकती हैं और अचानक से आपका कार्य बनते बनते रुक सकता है। लास्ट मोमेंट पर आपका कार्य पहुंच गया और वहाँ पर कोई व्यवधान आना, रुकावट आनी, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम है। विदेशों से संबंधित विदेश जाना चाहते हैं तो वहाँ भी थोड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। आध्यात्मिकता के भाव में कमी आएगी, पूजा पाठ से थोड़ा मन हटेगा, लेकिन यहाँ आपको मन हटाने की ज़रूरत नहीं है।
आप बिल्कुल दृढ़ होकर और निश्चय कर लें, आप सब कुछ करें या ना करें, लेकिन आप पूजा पाठ जरूर करें 5-10 मिनट डेली, क्योंकि आपकी कुंभ राशि के ऊपर शनि की 7.5 शटन भी चल रहा है। यह भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आपके सब कामों में अड़चनें बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। तो इसलिए ये उपाय मैं भी आपको बताऊंगा। तो सूर्य और शनि के 2 उपाय आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, यह भी बता दूंगा मैं आपको। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति ठीक है, कार्य व्यवसाय में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि थोड़े आपको उसमें तरक्की, उन्नति, नौकरी में उन्नति, और अपना जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी। थोड़ी मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, संघर्ष तो थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और आपके धन के आपके स्रोत बनेंगे, इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ेगी, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी, और जो पीसफुली आपके पास के धन का आगमन होता रहेगा। यह एक अच्छी बात है। नहीं तो आपको यहाँ पर कुंभ राशि पर 7.5 आपको डिस्टर्ब कर रही है, और यहाँ कहीं कहीं सूर्य भी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है, कोई चोट फेट एक्सीडेंट से बचना है। अचानक से कोई चोट फेट एक्सीडेंट, तो कोई अग्नि का भय, इलेक्ट्रिक से भय, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आपको, या कोई बड़ा लॉस, कोई नुकसान, हॉस्पिटलाइज होना, ये सारी चीज़ें आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं। थोड़ा संभल कर रहें, थोड़े उपाय करें। ट्रैवलिंग की दृष्टि से स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, ट्रैवलिंग में आपको लाभ मिलेगा। कोई आप देश विदेश की यात्रा करते हैं, अपने शहर में एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उससे आपका संबंधित कोई जॉब है, नौकरी है या बिजनेस है, आपके नए संबंध बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, और रुका हुआ धन आपका वापस आएगा, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोर्ट कचहरी मुकदमों में आपको जीत मिलने की संभावना रहेंगी। घर परिवार वालों का सहयोग, लाभ आपको मिलेगा। थोड़ा धन में आपकी वृद्धि होगी, धन कोष आपका बढ़ेगा, और आपका तो परिवार में किसी नए व्यक्ति का भी आगमन हो सकता है, तो सुख और शांति का माहौल रहेगा। और परिवार वालों से किसी बात पर मत उलझें, क्योंकि यहाँ पर आपको परिवार वाले आपको लाभ देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सहयोग देंगे। तो ऑल ओवर स्थिति कुंभ राशि वालों के लिए देखिए, अगर यहाँ पर आपकी कुंडली में दशांतर दशाएँ बहुत अच्छी चल रही हैं, तो आपको यहाँ पर 70-80% तक आपको लाभ मिल सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर 7.5 शटन भी चल रहा है, और यहाँ सूर्य भी आपका कहीं कहीं से आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उच्च का 3rd हाउस में आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा, नेम फेम देगा, ये बातें ठीक हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी प्रॉब्लम भी है। तो इसलिए आपको, आपकी कुंडली में अगर ग्रहों की दशांतर दशा बहुत मजबूत है, आपके फेवर में है, तो 70-80% तक आप लाभ गेन करेंगे। और वहाँ भी स्थिति अगर दशांतर दशा भी आपकी ख़राब चल रही है, तो मान के चलिएगा फिर आपको 5-10% भी इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि उपाय आप ज़रूर करें। और उपाय आपको क्या करने चाहिए, या आप ध्यान से सुनें और ध्यान से समझें, नहीं तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकती है। देखिए, हमारा काम ये नहीं है कि हम आपको छप्पर फाड़ के धन दिलवा दें, आपको खाली पीली खुश कर दें, तो आपकी लॉटरी खुलवा दें और आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा। हम जो आपकी कुंडली में देखेंगे, अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, ख़राब है तो ख़राब बताएंगे, और साथ में इसके उपाय भी बताएंगे। लेकिन ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितनी श्रद्धा और विश्वास के साथ उसको फॉलो करते हैं। और ऐसा हमारा विश्वास है, और ऐसा हमारा जो प्रमाण है, और स्वयं सिद्ध हमारे ऐसे प्रयोग हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, कि अगर आप श्रद्धा विश्वास के साथ बहुत थोड़ा समय आप उन उपायों के लिए देते हैं और उपाय करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 80-90% तक आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचते हैं, और आपको प्रोटेक्शन मिलता है, आपको सुरक्षा प्रदान होती है, ग्रहों का सुबोध प्राप्त होता है। अब उपाय की बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, और ओम शं शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। 2 मंत्र का जाप कीजिए। मंत्र का जाप करने से पहले जब आप नहा लें, तो स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, सबसे पहले आप एक तांबे का छोटा सा लोटा ले लें, उसमें कुमकुम डालें, चीनी डालें, 3 बार गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करें, और ओम सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को जल दे दें, और लोटा वहीं पर रख के 1 मिनट तक सूर्य भगवान का ध्यान करें, और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। फिर आप अपने पूजा के स्थान पर आकर ओम गंग गणपते नमः 108 टाइम्स, ओम शं शनिश्चराय नमः 108 टाइम्स। ये सारी प्रक्रिया आपकी 5 मिनट की भी नहीं है। और अगर आप 5 मिनट भी नहीं कर सकते हैं, तो अपने उपाय, भगवान की पूजा पाठ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। हमारा काम तो आपको रास्ता दिखाना है। गुरु ज्योतिष तो एक माध्यम है,
वो तो आपको रास्ता दिखा सकता है। फॉलो आपको करना है, श्रद्धा विश्वास से कीजिए, कंटिन्यूटी में कीजिए। और क्या करें, पिसी हुई जो शक्कर जो होती है यानी गुड़ वाली शक्कर, वो प्रतिदिन चींटियों को खिलाएं। और गुरुवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान जरूर करें, सॉरी रविवार को, संडे के दिन। तो ये छोटे छोटे से अगर आप उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप साढ़े सती के प्रभाव से भी बचेंगे और सूर्य के भी जो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव मिलने वाले इनसे भी बचेंगे और आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। 80-90% तक आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। यहाँ पर जो आपका सूर्य का ट्रांजिट हुआ है आपके 2nd हाउस में हुआ है और ये आपके 6th हाउस के लॉर्ड है। तो यहाँ पर आपका परिवार वालों का सहयोग तो मिलेगा, लेकिन आपकी थोड़ी वाणी थोड़ी खराब हो जाएगी और थोड़े शत्रुओं से खास तौर से सावधान रहें जिनके ऊपर विश्वास करते हैं, वहाँ से धोखा मिलने के चांस रहेंगे। लेकिन परिवार वालों से सपोर्ट मिलेगा, लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। और अचानक से कोई जमा धन कोष में भी आपकी वृद्धि हो सकती है, बढ़ सकता है। लेकिन शत्रुओं से सावधान रहें, किसी रोग की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और कोई ऋण की कर्जे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी में थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम, थोड़ी स्ट्रगल की स्थिति, जब प्रमोशन में कोई दिक्कत, तो ये थोड़ी क्रिएट हो सकती है। तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सूर्य आपके षष्ठे से हैं तो उच्च के, लेकिन फिर भी छठे घर के लॉर्ड हैं, तो इसलिए थोड़ा सा संभलने की और सावधानी रखने की ज़रूरत है। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से स्थिति अच्छी रहेगी। आप कार्य व्यवसाय में लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, भाग्य उन्नति के अवसर मिलेंगे। उन अवसर का लाभ उठाएं, थोड़ा प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। अचानक से कोई विवाह शादी का कोई रिश्ता अगर किसी का हुआ है तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी परेशानियाँ आ सकती हैं, कोई व्यवधान आ सकते हैं और पति पत्नी में थोड़े मतभेद उभर सकते हैं, थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस, कोई व्यापार करते हैं या स्वयं का व्यापार है तो वहाँ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है, तो थोड़ी दिक्कत है। और साथ लेकिन संतान पक्ष की दृष्टि से स्थिति आपकी ठीक रहेगी। आपकी संतान तरक्की करेगी, उन्नति करेगी, लाभ गेन करेगी। पढ़ाई के क्षेत्र में, और आपके नौकरी के क्षेत्र में, कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में, तो यहाँ उनको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, उनसे संतुष्टि मिलेगी। भूमि मकान वाहन का लाभ आपको मिलेगा, मकान की प्राप्ति हो सकती है, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति, किसी वाहन की प्राप्ति, आपकी माता जी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग, घर में सुख शांति का माहौल, ये सारी चीज़ें क्रिएट रहेंगी। लेकिन समय समय पर थोड़ी नकारात्मकता, थोड़ी निगेटिविटी यह आपके अंदर थोड़ी क्रिएट हो सकती है और थोड़े नकारात्मक विचार आपके अंदर आ सकते हैं। कॉन्फिडेंस लूज़ हो सकता है। छोटे भाई बहनों से कुछ थोड़ा नुकसान, धोखा, जो सहकर्मी है, कर्मचारी है, उनसे नुकसान, या कोई आपके वेल विशर है, शुभ चिंतक है, मिलने जुलने वाला है, नुकसान। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट फिलहाल आप मत करें, नहीं तो आपको थोड़े नुकसान की संभावना यहाँ पर बन जाती है। लाभ की दृष्टि से अच्छा रहेगा। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपको लाभ के अवसर प्राप्त होते रहेंगे, सोर्स ऑफ इनकम आपके पास आता रहेगा, तो जो लक्ष्मी का, तो धन का आगमन होता रहेगा, जिससे आपके कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे। थोड़ी अड़चनें, थोड़ी बाधाएं तो आएंगी, लेकिन वो आके निकल जाएंगी। और अब आप थोड़ा सा उपाय करेंगे तो स्थिति और आपकी सामान्य बनेगी, आपके फेवर में बनेगी। ट्रैवलिंग आदि से कोई कार्य करते हैं, वहाँ भी आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगा। कोई नए संबंध बनेंगे। अगर आप शहर से, एक शहर से दूसरे शहर आते जाते हैं, कोई बिजनेस है, नौकरी है, तो आपको उससे अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। रुका हुआ धन आपका वापस आ सकता है। कोर्ट कचहरी में अगर कोई केस आपका लंबित है, कोई केस चल रहा है, तो वहाँ भी जीत मिलने की संभावना रहेंगी। यहाँ अच्छी स्थिति है और ख़ास तौर से लाभ की दृष्टि से आपकी स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है। आप लाभ गेन करेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होगी और लाभ के स्रोत, इनकम के स्रोत आपके बने रहेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में सूर्य की दशा, अंतरदशा या किसी और ग्रह की दशा, अंतरदशा बहुत मजबूत तो आपके पक्ष में चल रही है, आपके फेवर में है, तो आप 80-90% तक तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, लाभ गेन करेंगे। और अगर वहाँ स्थिति पक्ष में नहीं है तो आप ये मान के चलिएगा कि 20 से 40% तक आपको लाभ प्राप्त होंगे। यह जो फलादेश है
चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी जन्म कुंडली भी मेन होती है। यह भी मेन है और वह भी मेन है, लेकिन लग्न कुंडली आपकी मेन, आपका आधार है, आपका बेस है, बहुत महत्व रखती है। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। जब दोनों को टैली करेंगे तो आपको 100% उसके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और फिर आप जो उसके उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे, आप उन्नति करेंगे, तो तरक्की करेंगे और सक्सेस गेन करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं तो सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, उनको जल दें, ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करें। प्रतिदिन आप चींटियों को जो गुड़ की शक्कर है वो खिलाएं, और रविवार के दिन एक तांबे का कॉइन और थोड़ा सा गुड़ सिर के ऊपर 3 बार घुमाएं, किसी दरिया में, समुद्र में या बहते पानी में प्रवाहित करें। तो निश्चित रूप से आप सूर्य के थोड़े बहुत जो दुष्प्रभाव आपको मिलने वाले हैं इससे आप बचेंगे, वरना आपको थोड़े से नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए ऑल ओवर मीन राशि वाले जातकों के लिए तो ये सूर्य का ट्रांजिट आपके लिए शुभ रहेगा, पक्ष रहेगा। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, आप सक्सेस गेन करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।